कभी कभी नेता ऐसे बयान दे जाते हैं जो चर्चा का विषय जहां एक और बनता है वहीं बवेला भी मच जाता है। अब इस बयान को ही सुनिए। नेता ओवैसी जी पार्टी का एक नेता हैं अलीगढ़ के गुफरान नूर। उनका बयान आया कि अगर ओवैसी जी को सीएम, यूपी का सीएम और देश का पीएम बनाना है तो मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करना होगा। अब सोचिए कैसा बयान है यह। ओवैसी को वह पीएम बनाना चाहते हैं, उसके पहले यूपी का सीएम बनाना चाहते हैं। इसके लिए केवल उन्हें मुसलमान का ही वोट चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है वह अपने लोगों को एक सीख दे रहे हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। अब इसी बयान को लेकर के पूरे देश के राजनीतिक गलियारे में बवेला मचा हुआ है। उनके द्वारा क्या कहा गया, गुफरान नूर जो हैं जिनके द्वारा बयान दिया गया, क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। मुस्लिम भाई हिंदू काफर कौम कहाँ से आई? ये नारा सबसे पहले नारा ये था। देखो मैं बताऊं, जब मैं तो बहुत छोटा था उस समय। आपको बताऊं, हमारे जो सदर हैं ओवैसी साहब वो डराते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह से डरो। और जब इनकी स्पीच शुरू होती है सपा बसपा कांग्रेस वालों की, ये डराते भाजपा से, इंसानों से। पहले तो यही फर्क कर लीजिए। अच्छा, हम लोग मुसलमान कौम है ना, बहुत ईमान से भी नीचे चली गई है हर तरीके से। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? हैं, वोट नहीं होगा। दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो। क्यों करें बच्चे बंद? भाई ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। बच्चे तो अब क्या है आपने उस बयान को सुना। कुछ लोग बैठे हुए हैं एक घर में जहां पर उनके द्वारा यह सीख दी जा रही है, नसीहत दी जा रही है कि अगर ओवैसी जी को पीएम और सीएम बनाना है तो मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करना होगा। वो बच्चे बड़े होंगे, वोट देने के लायक होंगे और वो वोट देंगे और उसी वोट के बदौलत हमारे ओवैसी यानी उनके नेता जो है ओवैसी, वह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस जो बयान आया गुफरान नूर का, इस बयान पर सबसे पहले हमने ओवैसी जी के पार्टी के जो यहाँ पर हैं नेता इमरान खान जो हैं, उनका हमने सबसे पहले प्रतिक्रिया ली। उनके साथ साथ भाजपा के नेता, खास करके भाजपा के लोगों द्वारा, जो भाजपा के नेता हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। अब इमरान खान के साथ साथ भाजपा के नेताओं द्वारा भी क्या कहा गया, आइए सबकी बातों को हम, सबके बयान को हम बारी बारी सुनाते हैं। अभी जो गुफरान नूर साहब की जो बात आई, इस बात पर जो है कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। लेकिन इससे पहले अभी आप साल दो साल पहले भी पीछे देखे होंगे कि जो साध्वी के द्वारा या एक साधु महाराज के द्वारा जो है इस बात को कहा गया कि 4-4 बच्चा पैदा कीजिए ताकि जो है कि हम हिंदुस्तान में अपने धर्म को मजबूत कर सकेंगे। ये बिल्कुल गलतफहमी या छोटे मानसिकता के लोगों का विचार है। चूँकि समाज के काम करने जब आप निकलते हैं तो उसमें जात, धर्म, समुदाय, अगड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं रह जाता है। चूँकि जब सड़क बनेगी तो सारे समुदाय के लोग चलेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य केंद्र आप दीजिएगा तो सारे लोगों का स्वास्थ्य। आज किस पैमाने से लोग नापते हैं कि क्या हिंदू हैं तो उनको नौकरी मिल रही है? अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हिंदुओं की बात करने वाली या हिंदू धर्म की बात करने वाली पार्टी है जो कॉमनल है, क्या ये जितनी बात वादा किए थे देश की जनता के साथ या राज्य की जनता के साथ वो पूरा किए? क्या 2 करोड़ नौकरी की बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी, काला धन की बात थी, इन्होंने पूरा किया? नहीं किया। निश्चित तौर पर देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा या चुनावी मुद्दा कह लीजिए कि जो चुनाव के समय ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे और उसके बाद जैसे ही सत्ता में आते हैं ये कारपोरेट घराना के जो है कि गिरवी हो जाते हैं और उनका काम करना शुरू कर देते हैं।
इस बात की चर्चा नहीं होती है कि हाँ साध्वी ने क्या कहा, साधु जी ने क्या कहा, इस बात की चर्चा नहीं होती है कि 4 बच्चा पैदा कीजिए, हमको जंग लड़ना है। ये राजनीति का तरीका नहीं है। राजनीति का तरीका है कि गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों का आपको विकास करना है, उनके हक अधिकार को दिलाने की बात है। आज बेरोजगार हैं नौजवान, उनको नौकरी देने की बात है। आज वृद्धा पेंशन का मामला है, विधवा पेंशन का मामला है, राशन किरासन का मामला है, सड़क बिजली का मामला है। इन सबको लोग गौण करके सिर्फ धार्मिक उन्मान फैलाकर और राजनीति में सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। चूँकि उनका जो सोच और नज़रिया है उससे जो है कि भारत के संविधान और भारत की राजनीति नहीं चलती है। भारतीय राजनीति का जो मुख्य एजेंडा है, जो सोच है, जो भारत को अखंड बना कर रखती है, वो है कि समाज के हर तबके, हर वर्ग के, हर लोगों को, हर धर्म के लोगों को एक सा मान सम्मान। चूँकि भारत का जो संविधान है उस संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि सर्वधर्म सम्मान। किसी एक धर्म या किसी एक समुदाय के लिए ये हिंदुस्तान नहीं बनी है, ये तमाम समाज के लोगों के लिए है, तमाम वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए है और सबका सम्मान और मान आदर एक जैसा है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। निश्चित रूप से जो है हैदराबाद के अंदर में असदुद्दीन अवैसी साहब अगर लगातार वहाँ से एमएलए रहे, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद भी बने, आज वहाँ हर समाज के लोग उनको चाहते हैं, उनको मानते हैं, जिसका परिणाम है कि आज भी वो सांसद हैं। और सांसद हैं तो वहाँ पर अपने क्षेत्र में उनका विकास का जो कार्य है 100%, 100 में 100 योजना जो है उनका काम होता है। कोई मार्च क्लोजिंग में उनका पैसा वापस नहीं जाता है, जो जनहित में काम करते हैं। आज निश्चित तौर पर देखिएगा बहुत सारे ऐसे विधायक हैं या बहुत सारी ऐसी राज्य हैं कि जो पूरा विकास कार्य नहीं कर पाया, 30% हुआ, 40% बाकी केंद्र को पैसा वापस जाती है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी को उनके अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष गुफरानूर जी के द्वारा आज यह बयान आया है कि देश का प्रधानमंत्री बनने का मापदंड अधिक बच्चा पैदा करना है। यह किसी तरह से भी हजम होने वाली बात नहीं है। यह बहुत ही शर्मनाक बयान है। अगर अधिक बच्चा पैदा करना ही देश के प्रधानमंत्री बनने का मापदंड होता तो आज मुस्लिम कंट्री बहुत आगे बढ़े होते। उनको सीख लेनी चाहिए हमारे भारत देश से, जहाँ शिक्षा का महत्व होनी चाहिए, जात पात का नारा नहीं होना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात होनी चाहिए। इस तरह का शर्मनाक बयान काफ़ी हास्यास्पद है। और अधिक बच्चा पैदा करने से अगर कोई देश का प्रधानमंत्री होता तो गली गली के जो भोपाली लोग घुमा करते हैं वे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री होते, न कि कोई पढ़ा लिखा और योग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री होता। इस बात पर उन्हें शर्म आनी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने वचन को वापस लेने की बात करनी चाहिए। इस तरह का घटिया मानसिकता का परिचारक जो उन्होंने दिया है यह काफ़ी शर्मनाक है। अधिक बच्चा पैदा करना, देश के प्रधानमंत्री बच्चा कम हो, देश का विकास हो, इसके लिए कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं और ये घटिया तरह के लोगों का बयान आ रहा है अधिक बच्चा पैदा करना प्रधानमंत्री बनने का मापदंड। यह काफ़ी ही हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसकी हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। देखिए, इस तरह के बयानबाजी मुझे सुनने को मिला है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सभी का विकास और सभी का सम्मान इस देश में जैसे होते रहा है, आप देखे होंगे कि अभी प्रधानमंत्री आवास निर्माण हुआ, उसमें ने तो कहीं माननीय मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि वहाँ ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों का है तो वहाँ पर हम विकास नहीं करेंगे। इस प्रकार का तो हर जगह विकास की नदियाँ बह रही है। सभी को एक सम्मान, सभी को शौचालय, सभी को आवास, लेकिन इस तरह का जो बयानबाजी दे रहे हैं ये निंदनीय है और ये अच्छी बात नहीं है इस देश के लिए। और उनका कहना है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें तो हम अपने AIM के प्रमुख जो हैं ओवैसी जी को मैं प्रधानमंत्री बना सकूंगा, लेकिन हम लोगों ने इस प्रकार का कभी बयानबाजी नहीं किया।
और न ऐसा भविष्य में सोचे भी हैं। ये तो वैसे लोगों को भी इस देश में समझना होगा कि आगे क्या करना चाहिए हम लोगों को। मैं इस बयान का कड़ी निंदा करता हूँ कि इस तरह के जो बयान दे रहे हैं हमारे ओवैसी जी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आपने सबकी बातों को सुना। आपने शुरुआत में जो अलीगढ़ के हैं नेता ओवैसी जी के पार्टी के गुफरान नूर, उनकी उस बात को भी सुना जिसमें जैसे लेकर पूरा बवेला मचा हुआ है, और साथ ही आप सबकी बातों को सुना, सबकी प्रतिक्रिया को भी सुना कि इस बात को लेकर सबका क्या करना है। लेकिन हम खुद यह कहना चाहेंगे कि राजनीति अगर आप कर रहे हैं, अगर आप छोटे स्तर की राजनीति करते हैं या बड़े स्तर पर राजनीति करते हैं, तो राजनीति होनी चाहिए, विकास को लेकर होनी चाहिए। और जहां तक पद पर आसीन होने की बात है तो किसी एक समुदाय के बदौलत चुनाव नहीं जीता जा सकता है। पूरा जनाधार अगर आपके साथ होगा तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। और न तो यह बयान तो केवल राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए होता है, अपने लोगों को अपने पाले में रखने के लिए, अपने लोगों को बरगलाने के लिए यह बयान, ऐसा बयान चाहे जो देते हों राजनीतिक गलियारे में, यह बयान केवल चर्चा में आने के लिए होता है। आप सोचिए कि कितना बेतुका बयान है कि अगर ओवैसी तभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे देश के, वो यूपी के सीएम तभी बन पाएंगे जब उनके कौम के लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। कितना बेतुका बयान है। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप उनको नेता बनाना चाहते हैं, आप उनको पीएम बनाना चाहते हैं, आप उनको सीएम बनाना चाहते हैं, तो जनाधार की जरूरत है, न कि इस तरह के बयान की।